नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बीते 6 महीनों में 71 मामले, नाबालिग भी निशाने पर। बांग्लादेश में हिंदुओं पर इश निंदा के नाम पर हो रहा है अत्याचार। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ इस निंदा के आरोपों को हथियार बनाकर की जा रही हिंसा ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार समूह की चिंता बढ़ा दी है। ह्यूमन राइट्स कांग्रेस फॉर बांग्लादेश माइनॉरिटीज की ताजा रिपोर्ट के अनुसार जून 2025 से दिसंबर 2025 के बीच हिंदुओं के खिलाफ इस निंदा के कम से कम 71 मामले दर्ज किए गए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, मोदी को गांधी सरनेम से दिक्कत है। राहुल गांधी बोले, मोदी वन मैन शो चला रहे हैं, इसका फायदा 2-3 अरबपतियों को मिल रहा। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC की बैठक के दौरान कहा कि मोदी को गांधी सरनेम से दिक्कत है, इसलिए मनरेगा का नाम बदला गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि मनरेगा का नाम बदलने का फैसला कैबिनेट और राज्यों से बिना पूछे ही ले लिया गया है। मोदी वन मैन शो चला रहे हैं, मोदी जी जो करना चाहते हैं करते हैं, इसका पूरा फायदा 2-3 अरबपतियों को ही मिल रहा है, इसका नुकसान ग्रामीण इलाकों को हो रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। शुभेंदु अधिकारी बोले, बांग्लादेश को गाजा से सबक सीखना चाहिए। TMC बोली, भाजपा नेता की सोच फांसीवादी, नफरत और कट्टरता बीजेपी की पहचान है। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश में 2 हिंदुओं की हत्या को लेकर पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी का बांग्लादेश और मुसलमानों पर दिए बयान का वीडियो सामने आया है। इसमें वह 100 करोड़ हिंदुओं का हवाला देते हुए बांग्लादेश को गाजा जैसा सबक सिखाने की बात कर रहे हैं, जैसा भारत ने ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान को सिखाया था। इसे लेकर बंगाल की CM ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने उनकी आलोचना करते हुए कहा कि भाजपा ने नफरत और कट्टरता को अपनी पहचान बना लिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली में ऑपरेशन आघात 3.0 के तहत 285 लोग गिरफ्तार, 12,258 क्वार्टर अवैध शराब, 6 किलो गांजा, 2.30 लाख रुपए जब्त, 1306 लोगों से हुई पूछताछ। दरअसल दोस्तों, दिल्ली पुलिस की साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट टीम ने ऑपरेशन आघात 3.0 के तहत शुक्रवार रात को 285 अपराधियों को गिरफ्तार किया। DCP हेमंत तिवारी के मुताबिक इस अभियान में एक्साइज एक्ट, NDPS एक्ट और जुआ अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की गई। इसके अलावा 504 लोगों को एहतियात के तौर पर कार्यवाही करते हुए पकड़ लिया गया और 116 बदमाशों की धरपकड़ की गई है। दोस्तों, यह सारी कार्यवाही न्यू ईयर को लेकर की गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मनरेगा का नाम बदलने के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस। राहुल गांधी बोले, फैसला नोटबंदी जैसा विनाशकारी। जी हां दोस्तों, दिल्ली के कोटला मार्ग स्थित नए कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में शनिवार को कांग्रेस कार्य समिति CWC की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया। कांग्रेस नेतृत्व ने केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए इसके खिलाफ 5 जनवरी 2026 से देशव्यापी मनरेगा बचाओ आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 2 साल में 14 लाख पढ़े लिखे पाकिस्तानियों ने देश छोड़ा, महंगाई आतंकवाद बड़ी वजह। पाकिस्तान आर्मी चीफ के पुराने बयान का मजाक उड़ा। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में महंगाई, आतंकवाद, कमजोर अर्थव्यवस्था और राजनीतिक अस्थिरता की वजह से पढ़े लिखे लोग देश छोड़ रहे हैं। इस वक्त देश सबसे बड़े ब्रेन ड्रेन यानी कि पढ़े लिखे और कुशल लोगों के देश छोड़ने की दिक्कत से गुजर रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार साल 2024-25 में करीब 5,000 डॉक्टर, 11,000 इंजीनियर और 13,000 अकाउंटेंट देश से बाहर चले गए। सबसे ज्यादा असर नर्सिंग सेक्टर पर पड़ा है, जहां हर साल हजारों नर्स विदेश में नौकरी ढूंढ रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। PNB के साथ 2,434 करोड़ का लोन फ्रॉड हुआ। श्री ग्रुप की 2 कंपनियों इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस पर आरोप, बैंक ने कहा रिकवरी हो चुकी है। जी हां दोस्तों, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के बाद अब 2 फाइनेंस कंपनियों ने पंजाब नेशनल बैंक यानी कि PNB के साथ लोन फ्रॉड किया है। पब्लिक सेक्टर बैंक PNB ने बताया कि श्री ग्रुप की 2 कंपनियों श्री इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड और श्री इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड के पूर्व प्रोमोटर्स ने उनके साथ 2,434 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। PNB ने बैंकिंग रेगुलेटर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI को इसकी जानकारी दी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। इंडिगो संकट, जांच पैनल ने 22 दिन में रिपोर्ट सौंपी, सरकार ने गोपनीय रखी। दूसरी रिपोर्ट में दावा, क्रू की कमी नहीं, रोस्टर में गड़बड़ी थी। जी हां दोस्तों, इंडिगो में बड़े पैमाने पर फ्लाइट कैंसिलेशन की जांच करने वाले पैनल ने शुक्रवार शाम अपनी रिपोर्ट एविएशन रेगुलेटर DGCA को सौंप दी है। इस कमेटी को 22 दिन पहले 5 दिसंबर को बनाया गया था। हालांकि रिपोर्ट्स में क्या लिखा है इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। उधर दोस्तों,
अंग्रेजी न्यूज़पेपर हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार डीजीसीए के एक अलग सिस्टमेटिक रिव्यू यानी कि एक तरह की जांच में कहा गया है कि इंडिगो ने नवंबर में अपने 307 एयरबस विमानों के बेड़े को चलाने के लिए 4,575 पायलटों को नियुक्त किया था। यह ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस के तहत जरूरी 3,684 पायलटों की संख्या से 891 ज्यादा थे। इससे पता चलता है कि क्रू की कमी नहीं बल्कि शेड्यूलिंग यानी कि रोस्टर में गड़बड़ी की वजह से ही फ्लाइट्स कैंसिल हुई थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आईपीएल में बांग्लादेशी क्रिकेटर्स पर संतों का सख्त अल्टीमेटम, बोले बांग्लादेशियों का साथ देने वाले भी कहलाएंगे जिहादी, हत्यारों संग नहीं होने देंगे मैच। दरअसल दोस्तों आईपीएल 2026 के लिए बांग्लादेशी क्रिकेटर्स की खरीदारी किए जाने और खिलाने के खिलाफ हरिद्वार के साधु संत खुलकर सामने आ गए हैं। साधु संतों ने आयोजकों को चेतावनी जारी की कि अगर बांग्लादेशी क्रिकेटर्स के साथ भारतीय खिलाड़ी खेलते हैं तो वे इसका विरोध करेंगे। उन्होंने भारतीय क्रिकेटर्स से भी इस पर गौर करने को कहा है। संतों ने कहा है कि अगर वो इन क्रिकेटर्स के साथ खेलेंगे तो वो भी जिहादी कहलाएंगे और उनका भी विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशियों ने हिंदुओं का नरसंहार किया है, हिंदुओं को मारा है, काटा है, जलाया है। अगर उन बांग्लादेशियों के साथ मैच हुआ तो वे लोग हजारों पदाधिकारियों के साथ सड़क पर उतर जाएंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बिहार चुनाव के नतीजों को लेकर कांग्रेस ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा, चुनाव आयोग की शिकायत। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के 45 दिन के बाद कांग्रेस ने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और चुनाव आयोग की शिकायत की है। कांग्रेस ने याचिका दायर कर चुनाव को रद्द करने की मांग की। आरोप है कि 10,000 रुपए बांटकर वोट खरीदा गया है। बिहार कांग्रेस के नेता ऋषि मिश्रा, प्रवीण कुशवाहा, अमित टुन्ना विधानसभा का चुनाव इस बार कांग्रेस से लड़े हैं और वे नतीजों के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे हैं। कांग्रेस के इन नेताओं का कहना है कि हाईकोर्ट में हम लोगों ने याचिका दायर की है, चुनाव को रद्द किया जाए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एक हफ्ते में चांदी 27,771 रुपए महंगी हुई, 1 किलो का भाव 2.28 लाख पहुंचा। इस साल 165% चढ़ा दाम। हफ्ते भर में सोना 6,177 रुपए महंगा हुआ। जी हाँ दोस्तों, चांदी की कीमत में लगातार 5वें हफ्ते तेजी देखने को मिली है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी कि IBJA के अनुसार 19 दिसंबर को 1 किलो चांदी की कीमत 2,336 रुपए थी, जो कि एक हफ्ते में 27,771 रुपए बढ़कर 26 दिसंबर को 2,28,107 रुपए पर पहुंच गई है। दोस्तों सप्ताह के आखिरी दिन तो चांदी लगभग 9,124 रुपए बढ़कर बंद हुई। वहीं दोस्तों दूसरी ओर सोने की कीमतों की बात करें तो सोने में भी तेजी देखने को मिली। पिछले हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि 19 दिसंबर को 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,31,779 रुपए का था, जो कि एक हफ्ते में 6,177 रुपए महंगा होकर अब 1,37,956 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सेबी की चेतावनी के बावजूद नहीं रुका डिजिटल गोल्ड का क्रेज। 11 महीनों में निवेशकों ने खरीद डाला 12 टन सोना। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। डिजिटल गोल्ड को लेकर बाजार नियामक सेबी ने भले ही साफ चेतावनी जारी की हो, लेकिन निवेशकों का रुझान इस ओर कम होता नहीं दिख रहा है। खासकर युवा निवेशक और पहली बार निवेश करने वाले लोग लगातार डिजिटल गोल्ड में पैसा लगा रहे हैं। हालात यह है कि साल 2025 के सिर्फ 11 महीनों में भारतीयों ने 12 टन से ज्यादा डिजिटल गोल्ड खरीद लिया है। यह आंकड़ा अपने आप में चौंकाने वाला है, क्योंकि सेबी पहले ही कह चुका है कि डिजिटल गोल्ड उसके दायरे में रेगुलेट नहीं है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कोहरे का रेड अलर्ट, हाईवे पर 20 गाड़ियां टकराई। यूपी में आज भयंकर ठंड पड़ेगी, 26 फ्लाइट्स कैंसिल, कार नहर में गिरी। जी हाँ दोस्तों, यूपी में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का कहर जारी है। सर्द हवाएं चल रही है। गोरखपुर, बाराबंकी, बहराइच, गोंडा समेत 30 जिलों में कोहरा छाया हुआ है। कई जगह विजिबिलिटी शून्य रह गई। बुलंदशहर में कोहरे की वजह से एक के बाद एक 20 गाड़ियां आपस में टकरा गई। वहीं दोस्तों इस दौरान प्रतापगढ़, प्रयागराज और श्रावस्ती में भीषण सड़क हादसों में 10 लोग घायल भी हुए हैं। इसी बीच दोस्तों मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने अगले कुछ दिनों के लिए भयंकर ठंड की चेतावनी जारी की है। अयोध्या, सीतापुर समेत 23 जिलों में सीजन में पहली बार रेड अलर्ट जारी किया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सुकेश चंद्रशेखर रंगदारी केस में 217 करोड़ देने को हुआ तैयार। कोर्ट में सेटलमेंट ऑफर दिया। शिकायतकर्ता ने 200 करोड़ की वसूली का आरोप लगाया था। जी हां दोस्तों, जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर ने 200 करोड़ के रंगदारी मामले में शिकायतकर्ता अदिति सिंह को 217 करोड़ का सेटलमेंट ऑफर दिया है। इसे लेकर सुकेश के वकील अनंत मलिक ने पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशन जज प्रशांत शर्मा को अर्जी दी है। अर्जी में कहा गया है कि यह ऑफर किसी भी अधिकारी को नुकसान पहुंचाए बिना दिया गया है और इसका मतलब यह नहीं है कि सुकेश चंद्रशेखर ने अपना जुर्म मान लिया है। साथ ही शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर सेटलमेंट प्रस्ताव को रिकॉर्ड पर लेने की मांग की गई है। अर्जी में कोर्ट से मांग की गई है कि नई दिल्ली की स्पेशल सेल की FIR से जुड़े इस मामले में सेटलमेंट पर विचार करने की परमिशन दी जाए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ऑपरेशन सिंदूर के जख्मों से उबरा पाकिस्तान। नूर खान एयरबेस पर शहबाज और मुनीर ने किया UAE के राष्ट्रपति का स्वागत।
जी हाँ दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर से मिले जख्मों से पाकिस्तान उभरने लगा है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद का स्वागत उस नूर खान एयरबेस पर किया जिसे ऑपरेशन सिंदूर यानी कि 7 मई से 10 मई के दौरान भारतीय वायुसेना ने तबाह कर दिया था। यह वही नूर खान एयरबेस है जहां भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के परमाणु कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को तबाह कर न्यूक्लियर ब्लफ की हैकड़ी निकाल दी थी। अब पाकिस्तान ने यूएई के राष्ट्रपति के भव्य स्वागत का वीडियो जारी किया है जिसमें नूर खान एयरबेस लिखा दिखा जा सकता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अंबेडकर का पुतला जलाने की आशंका, वकील पर हुई एफआईआर। ग्वालियर में भीम आर्मी का हंगामा, आंदोलन की चेतावनी दी। आरोपी बोला चंद्रशेखर आजाद का था पुतला। जी हाँ दोस्तों, ग्वालियर में शुक्रवार शाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पुतला जलाने के प्रयास की सूचना से शहर में तनाव फैल गया। आकाशवाणी तिराहा पर पुतला दहन की आशंका मिलते ही पुलिस और खुफिया तंत्र अलर्ट हो गया। स्थिति बिगड़ने से पहले ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक वकील को हिरासत में लिया और पुतला जब्त कर लिया। मामले में वकील के खिलाफ शांति भंग करने का केस शनिवार को दर्ज कर लिया गया है। वहीं दोस्तों, पुलिस के अनुसार वकील आशुतोष दुबे कुछ साथियों के साथ पुतला लेकर आकाशवाणी तिराया पहुंचे थे। पुलिस ने उन्हें पुतला दहन न करने की समझाइश दी, लेकिन इसी दौरान वह पुतला लेकर भागने लगे और नारेबाजी शुरू कर दी। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पुतला दहन से पहले ही रोक लगा दी। किसी भी स्थिति में पुतला जलाया नहीं गया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 2500 किलोमीटर ऊंचे पहाड़ों को चीरकर चीन ने बनाया अजूबा। 7 घंटे का सफर अब सिर्फ 20 मिनट में होगा। इंजीनियरिंग है या फिर है कोई जादू? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। चीन की सबसे कठिन भौगोलिक चुनौतियों में गिने जाने वाली तियान शान पर्वत श्रृंखला के बीच से चीन ने शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है। इसे देखकर इंजीनियरिंग भी हैरान है और दुनिया भी। लगभग 2500 किलोमीटर तक फैले ऊंचे और दुर्गम पहाड़ों से नीचे से गुजरने वाली 22.13 किलोमीटर लंबी एक्सप्रेसवे टनल को चीन ने दुनिया की सबसे लंबी टनल बताया है। यह टनल सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि तकनीक, ताकत और रणनीति का प्रतीक बनकर उभरी है। दोस्तों, आपको बता दें, चीन के शिनजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र में स्थित यह तियान शान शैटली टनल अब उस सफर को आसान बना रही है जो पहले लोगों के लिए डर और धैर्य की परीक्षा हुआ करता था। पहाड़ों को काटकर चट्टानों को भेदते हुए बनी इस टनल ने कई घंटों की कठिन पहाड़ी यात्रा को महज 20 मिनट में बदल दिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 राज्यों में तेज सर्दी और कोहरा। यूपी में जीरो विजिबिलिटी, 50 से ज्यादा ट्रेनें हुई लेट। माउंट आबू में पारा 1 डिग्री, पंचमढ़ी में 3.6। अगले 2 दिन में सर्दी और ज्यादा बढ़ेगी। जी हाँ दोस्तों, देश भर में सर्दी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। यूपी, एमपी, राजस्थान समेत 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तेज ठंड और घना कोहरा हो रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले 2 दिनों में ठंड और कोहरा और ज्यादा बढ़ सकता है। उत्तर प्रदेश में हालात सबसे ज्यादा खराब है। यूपी में कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या समेत 27 जिलों में शुक्रवार सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे कई जगहों पर विजिबिलिटी 0 हो गई थी। सड़कों पर कुछ मीटर आगे भी दिखाई नहीं दे रहा था। वहीं दोस्तों, प्रयागराज, देवरिया समेत कई रेलवे स्टेशनों पर 50 से ज्यादा ट्रेनें लेट चल रही है। उधर दोस्तों, मध्य प्रदेश में भी ठंड ने रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दिया। प्रदेश के 25 से ज्यादा शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। इसके अलावा दोस्तों, राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर खत्म होते ही उत्तरी ठंडी हवाओं ने सर्दी और बढ़ा दी है। 4 शहरों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री और 21 शहरों में 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया जा रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। रूस जल्दबाजी में बेलारूस में बना रहा हाइपरसोनिक मिसाइल बेस। अमेरिकी रिपोर्ट में हुआ खुलासा। जी हाँ दोस्तों, रूस अपनी नई न्यूक्लियर हाइपरसोनिक मिसाइल ओरेशिक को बेलारूस के क्रिश्चेव एयरबेस पर तैनात कर रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से तेज निर्माण और लॉन्चर सुविधाएं दिख रही है। यह मिसाइल 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ती है। इसकी रेंज 5,500 किलोमीटर तक है। यह कदम नाटो को चेतावनी और यूरोप में रूस की ताकत बढ़ाने का राजनीतिक संदेश है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। शशि थरूर बोले, प्रधानमंत्री का हारना भारत के हारने जैसा। विदेश नीति पार्टी नहीं देश की होती है। पाकिस्तान से खतरे को नजरअंदाज न करें। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने शुक्रवार को कहा कि विदेश नीति भाजपा या कांग्रेस की नहीं, भारत की होती है। अगर राजनीति में कोई प्रधानमंत्री की हार पर खुश होता है तो वह भारत की हार की खुशी मना रहा होता है। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों को याद करते हुए कहा कि अगर भारत मर गया तो कौन जिएगा। शशि थरूर ने शुक्रवार को इंडिया टुडे से बातचीत की। इस दौरान थरूर ने कहा कि भारत को पाकिस्तान से आने वाले सुरक्षा खतरों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने डिलीवरी बॉय को घर बुलाया, साथ में लंच किया। संसद में कहा था गिग वर्कर्स जान की बाजी लगाकर ऑर्डर पहुंचाते हैं।
जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कमर्शियल साइट के डिलीवरी एजेंट को अपने घर लंच पर बुलाया। दरअसल कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें डिलीवरी एजेंट ने बताया था कि उसने 15 घंटे में 28 डिलीवरी करने के बाद सिर्फ 763 रुपए कमाए। राघव ने वीडियो देखा। इसके बाद उनकी टीम ने डिलीवरी एजेंट से संपर्क किया। एजेंट को राघव के दिल्ली वाले घर पर बुलाया गया। राघव ने एजेंट के साथ अपनी बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर भी अपलोड किया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। नितिन नवीन 20 जनवरी को बनेंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। चुनाव प्रक्रिया 18 जनवरी से शुरू होगी। इस पद पर पहुंचने वाले सबसे युवा होंगे। जी हाँ दोस्तों, नितिन नवीन को भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की घोषणा 20 जनवरी को की जा सकती है। नितिन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है तो वे इस पद पर पहुंचने वाले सबसे युवा होंगे। सूत्रों के अनुसार नितिन नवीन का कार्यकाल राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जनवरी 2026 से जनवरी 2029 तक रहेगा। 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव प्रस्तावित होने के कारण उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। नीता अंबानी ने कैंसर और डायलिसिस सेंटर शुरू किया। पिता रविंद्र भाई दलाल को समर्पित जीवन में बच्चों के लिए खास कीमो वार्ड भी बनाया। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। देश के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी ने एक नया कैंसर और डायलिसिस सेंटर जीवन का उद्घाटन किया है जो उनके दिवंगत पिता रविंद्र भाई दलाल को समर्पित है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे हम त्योहारों के मौसम में कदम रखते हैं वो समय जो गर्मजोशी, खुशी और दुनिया को कुछ देने के उत्साह से भरा होता है। उन्होंने कहा कि इस अस्पताल और डायलिसिस सेंटर को दुनिया को समर्पित करते हुए मुझे काफी खुशी हो रही है। मैं इसे अपने दिवंगत पिता रविंद्र भाई दलाल को समर्पित करती हूँ। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अमेरिका में हवाई यात्रा बुरी तरह प्रभावित, 1100 उड़ानें रद्द, लगभग 4000 फ्लाइट्स हुई लेट। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में एयरलाइंस ने क्रिसमस जैसे बड़े त्योहार के बावजूद शुक्रवार को 1000 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी है क्योंकि देश के कई हिस्सों में भीषण तूफान की चेतावनी और भारी बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी किया गया है। देश के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क में रात भर में 10 इंच तक बर्फबारी होने की आशंका है और इसके चलते तापमान के शून्य से नीचे गिरने की भी संभावना है। दोस्तों, फ्लाइट अवेयर वेबसाइट के अनुसार शुक्रवार को दोपहर 1 बजे तक कम से कम 1191 फ्लाइटें रद्द कर दी गई और 3974 उड़ानों में देरी हुई। सबसे बुरा असर न्यूयॉर्क के 3 प्रमुख एयरपोर्ट पर पड़ रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। गौतम गंभीर की कोच पद से होगी छुट्टी, बीसीसीआई ने इस दिग्गज को दिया ऑफर, रिपोर्ट में खुलासा। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। भारत को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में मुंह की खानी पड़ी थी। टीम इंडिया 0-2 से 2 मैचों की टेस्ट सीरीज हारी थी। हालांकि इसके बाद भारत ने वनडे और टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की सीरीज जीती, लेकिन अफ्रीकी टीम के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मिली हार के बाद गंभीर के रेड बॉल कोच को लेकर सवाल उठ रहे थे। वहीं अब एक रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की माने तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के एक अधिकारी ने वीवीएस लक्ष्मण को अप्रोच किया था और उनका मन टटोलना चाहा था। वैसे दोस्तों, कोई हैरानी नहीं होगी अगर भारत को टेस्ट का एक दूसरा कोच मिल जाए। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय कैलेंडर के अनुसार नववर्ष की शुरुआत कौन से महीने से होती है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारतीय कैलेंडर के अनुसार नववर्ष की शुरुआत कौन से महीने से होती है तो जल्दी से उस माह का नामकरण उसमें लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।